तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। सो आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अभी क्लास 11 से क्लास 12 के अंदर आए हैं। ठीक है। टुडे इज April 2 एंड आई होप आप लोग का जो नया एकेडमिक सेशन है वो स्टार्ट हो चुका होगा। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीबीएसई का जो ऑफिशियल सिलेबस रहने वाला है बायोलॉजी का फॉर द सेशन 2026-2027 उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि शायद मैं वीडियो लेट लेके आई हूँ, बट और इसके अलावा आप लोगों ने और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस देखी होंगी, ऑफिशियल सिलेबस आउट या बहुत सारे पहले से वीडियोस डल रही थी, एक हफ्ता पहले से या 4-5 दिन पहले से। बट सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस जो है वो कल रिलीज हुआ है क्लास 11-12 के लिए, एंड अभी क्लास 9th और 10th के लिए रिलीज भी नहीं हुआ है, वो आज रिलीज होगा। ठीक है, ये कल सीबीएसई ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर बोल दिया था। बहुत सारी जो वीडियोस बन रही थी, जो वो पुराना सिलेबस था उसी को लेके वो लेटेस्ट सिलेबस दिखा के वीडियोस बना रहे थे। बट आई वॉज वेटिंग फॉर द ऑफिशियल सिलेबस टू बी रिलीज, ताकि इवन इफ देयर आर नो चेंजेस या बहुत ही कम चेंजेस है तब भी हम लोग नया सिलेबस ही डिस्कस करें। ठीक है, बाद में फिर मैं वीडियो लेके आऊँ आपके लिए पुराना सिलेबस डिस्कस करके कि सीबीएसई ने क्या चेंज किया। उससे बेटर है कि मैं अभी आपको एक कॉन्क्रीट कॉन्साइज वीडियो दे दूं, एंड इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ थ्योरी का सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरी के अलावा हम लोग प्रैक्टिकल का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका क्या पेपर पैटर्न रहेगा हम लोग उसकी बात भी करेंगे। क्या चेंजेस आए हैं वो हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारी बात हम लोग करेंगे। यानी कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद में आपको और कहीं पे तो नहीं जाना पड़ेगा सिलेबस रिलेटेड वीडियोस के लिए। इसको सेव कर लेना, लाइक कर लेना, ताकि अगर आपको आगे भी जरूरत पड़े तो आप इसी वीडियो को देख सके। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर बात की जाए, जस्ट अ मिनट। ओके, यस। तो आज हम लोग बेसिकली सबसे पहले थ्योरी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल का सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग पेपर पैटर्न की बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आपको एक बार क्लास 11th वाला सिलेबस भी दिखा देती हूँ। मैंने आपको ऑफिशियल सिलेबस जो है वो वहां से क्रॉप कर लिया है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस। तो ये जो है वो बेसिकली, ये तो आपका रीडिंग मटेरियल है एंड दिस इज द सिलेबस। ठीक है, यहां से मैंने आपका क्लास 12 का सिलेबस अलग निकाल लिया है। अब आपका जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है दैट इज 044, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। जो सब्जेक्ट कोड है दैट इज 044, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपकी 5 यूनिट्स जो है वो आपसे पूछी जाएंगी आपके थ्योरी सिलेबस के अंदर फॉर 70 मार्क्स। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा एंड 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, 70 मार्क्स, 3 आवर्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा, जिसमें फर्स्ट यूनिट इज रिप्रोडक्शन, सेकंड इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, थर्ड यूनिट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, फोर्थ इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड द फिफ्थ यूनिट इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 क्यों लिखा हुआ है। क्योंकि सीबीएसई क्या करता है, क्लास 11th और 12th का जो सिलेबस है वो इकट्ठा रिलीज करता है। तो यूनिट 1 to 10 में काउंट होता है। क्लास 11th की जो पहली यूनिट्स है उनको 1 to 5, एंड जो क्लास 12th की यूनिट है उनको 6 to 10 का जो है बेसिकली लेबल दिया जाता है। उस बात से, ओके, यस। तो बेसिकली हमें 5 यूनिट्स जो है वो टोटल पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट इज रिप्रोडक्शन एंड इसका जो टोटल वेटेज रहेगा दैट विल बी 16 मार्क्स। अब इसके अंदर आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे? 3 चैप्टर्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की। अगेन इसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स जो है वो आप लोग पढ़ेंगे एंड दिस यूनिट इज ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, जो मोस्ट वेटेज कैरी करती है, ठीक है, दैट इज दिस यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, 20 मार्क्स की ये यूनिट है। इसके अंदर भी आप लोग 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड साथ में इवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में द नेक्स्ट यूनिट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये 12 मार्क्स की यूनिट है। इसके अंदर टोटल 2 चैप्टर्स हमको
पढ़ने होंगे, ठीक है। फर्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज एंड द नेक्स्ट वन इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फिर जो नेक्स्ट यूनिट है उसके अंदर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये भी अगेन इट इज ऑफ 12 मार्क्स। इसके अंदर भी दो चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। लास्ट यूनिट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसके अंदर आप लोग तीन चैप्टर्स जो है वो पढ़ेंगे एंड दिस यूनिट इज ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। तो कितने चैप्टर्स हो गए, टोटल हो गए 13 चैप्टर्स, यानी कि 5 यूनिट्स, ठीक है, 13 चैप्टर्स, 70 मार्क्स एंड 3 घंटे का आपका थ्योरी एग्जाम। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि हर यूनिट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होगी। फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन, चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉलिनेशन, जिसके अंदर आप पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो आप पढ़ेंगे, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या होता है वो आप लोग जानेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो हम लोग स्टडी करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स की हम लोग बात करेंगे, स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो सकते हैं जिसमें अपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी आप लोग पढ़ेंगे, एंड लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन, इसके बारे में भी हम लोग बात, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर देखो जो फर्स्ट यूनिट है ना रिप्रोडक्शन, उसके अंदर जो चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 है, इनकी जो वेटेज है वो कंपैरेटिवली चैप्टर नंबर 3 यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ज्यादा है, ठीक है। यानी कि अराउंड ये दो दो चैप्टर्स है ना, ये 5 to 6 मार्क्स में पूछे ही पूछे जाते हैं, एंड जो थर्ड चैप्टर वो अराउंड 3 से 4 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है आपसे ज्यादा मार्क्स में चैप्टर थर्ड में से पूछ लिया जाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से। तो आपने ऐसे कुछ पर्टिकुलर श्योर शॉट नहीं लेके चलना है, आपके लिए एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, क्यों और क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप स्टार्टिंग से कवर करते चलेंगे आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। वरना फिर लास्ट में आपके बैकलॉग्स हो जाएंगे, फिर आप लोग वही एक एक हफ्ता पहले जा जाके वीडियोस देखते हैं, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस, हाउ टू गेट 90+ मार्क्स, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, वो सब मत देखना। अभी आप लोग का सेशन स्टार्ट हुआ है, तो अभी से आप लोग तमीज से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो हमको कहाँ तक पढ़ना है, अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। इम्प्लांटेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। इनका बेसिकली हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत क्या, व्हाट इज द नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, बर्थ कंट्रोल की नीड क्या है, ठीक है, एंड बर्थ कंट्रोल के मेथड्स क्या होते हैं, वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन की हम लोग बात करेंगे, हम लोग एमटीपी के बारे में जानेंगे, व्हाट इज एमटीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड amniocentesis क्या होता है, अगेन amniocentesis इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इनफर्टिलिटी एंड एआरटीज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग आईवीएफ, जेडआईएफटी, जीआईएफटी की बात हम लोग करेंगे। अब इनकी क्या फुल फॉर्म्स होती है वो हम लोग जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस वीडियो में एक एक टॉपिक अगर लेके बैठूंगी ना तो फिर बहुत लंबी वीडियो खींच जाएगी, ठीक है। ऑल्दो मैं सब चीजें डिस्कस करूंगी तो वैसे ही वीडियो आई गेस 30 to 40 मिनट्स की हो जाएगी, ठीक है, बट इसके बाद आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तो इसी को आप लोग बैठ के आराम से देखो। नेक्स्ट यूनिट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मैंने क्या बताया था, दिस यूनिट इज ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है, दिस यूनिट इज ऑफ 20 मार्क्स। अब इसके अंदर कितने चैप्टर है, तीन चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड चैप्टर नंबर 6 इज इवोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बड़ा लंबा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं इस बार सोच रही हूँ कि मैं पहले जेनेटिक्स से स्टार्ट कर लूँ यूनिट 1 की बजाय। अगर आप लोग को कुछ लगता है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, वरना फिर मैं देखती हूँ, मुझे जैसे भी कन्वीनियंट लगेगा मैं उसी हिसाब से फिर जो है फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट का स्टार्ट करूँ, ठीक है।
सो इसके अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में, जिसमें मेंडलियन इनहेरिटेंस को हम लोग स्टडी करेंगे। डेविएशंस ऑफ मेंडलिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अंदर हम लोग कुछ पर्टिकुलर फिनोमिनास की बात करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे, को डोमिनेंस की बात करेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप में हम लोग बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करेंगे, ठीक है। मेरी राइटिंग आई नो थोड़ी गंदी है, बट नो वरीज। प्लियोट्रॉपी, अच्छा ये जो पीडीएफ रहेगा सिलेबस का, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पुराने सिलेबस को मत डाउनलोड करना, ये जो मैं अभी डालूंगी इसको डाउनलोड करना। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की हम लोग बात करेंगे, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स क्या होते हैं वो हम लोग बात करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड्स एंड हनी बीज ये हम लोग पढ़ेंगे, लिंकेज क्या होता है, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर वो हम लोग पढ़ेंगे। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के अंदर हम लोग कुछ पर्टिकुलर डिसीजेज या डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, जिसमें हेमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस की बात हम लोग करेंगे। फिर मेंडलियन डिसऑर्डर्स में हम लोग थैलेसीमिया की बात करेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हम लोग पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर्स एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसके अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल्स हो सकते हैं, उनके लिए क्या हाइपोथेसिस प्रोड्यूस जो है प्रपोज किए गए, एंड डीएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्यों एक्ट करता है वो हम लोग बात करेंगे। डीएनए एंड आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे, सेंट्रल डोग्मा की बात करेंगे, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा की हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। बेसिकली डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन की बात करेंगे, जिसमें लैक ऑपरॉन की हम लोग बात करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हर बारी एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है। जिनोम की बात करेंगे एंड हम लोग ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, दैट विल बी इवोल्यूशन, जिसके अंदर हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब इसमें हम लोग पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करेंगे, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करेंगे, और मॉलिक्यूलर एविडेंसेस की बात करेंगे। डार्विन जी का क्या कंट्रीब्यूशन था हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, वो क्या बताती है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग वेरिएशन की बात करेंगे। वेरिएशन हम लोग म्यूटेशंस को स्टडी करेंगे, हम लोग रिकॉम्बिनेशंस को स्टडी करेंगे, म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन से किस तरीके से डिफर करती है वो हम लोग बात करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे एंड इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स जो है वो इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करेंगे, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की बात करेंगे, अडैप्टिव रेडिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। चलो ये हमने पहले दो यूनिट्स की बात अभी कर ली कि हम लोग को इनमें क्या क्या डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट विल बी द यूनिट नंबर 3, ठीक है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अब मैंने आपको बताया इसके अंदर हम लोग को दो चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, दो चैप्टर्स पढ़ने हैं। एंड ये यूनिट कितने मार्क्स की है, दिस इज ऑफ 12 मार्क्स, 12 मार्क्स की है ना, मैं भी चेक कर लेती हूँ एक बार। हाँ 12 मार्क्स की है, ठीक है। चलो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग जानेंगे डिसीज क्या होता है, ठीक है, पैथोजेंस क्या होते हैं, पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिसीजेस। इसके अंदर हम लोग मलेरिया की बात करेंगे, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलारियासिस, एस्कैरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस एंड रिंगवॉर्म, ठीक है। इनके सिम्टम्स हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। हम लोग इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड हम लोग प्रिवेंशंस की भी बात करेंगे, ठीक है। एंड कुछ पर्टिकुलर में हम लोग लाइफ साइकिल की बात करेंगे। अब किस में बात करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। चल मलेरिया में बात करेंगे बेसिकली, एंड देयर कंट्रोल, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी हम लोग वैक्सीन्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, हम लोग कैंसर के बारे में स्टडी करेंगे, एचआईवी एड्स के बारे में स्टडी करेंगे। अडोलेसेंस
के अंदर हम लोग ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज को काफी डिटेल में स्टडी करें। ठीक है, मैं इसको यहाँ से एक बारी डिलीट कर देती हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा दैट विल बी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है, बड़ा अच्छा चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें समझने वाला नहीं होता है, बट बहुत ही मस्त चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली माइक्रोब्स का एप्लीकेशन। देखो, जो पहला चैप्टर है उसके अंदर हमने इस यूनिट में डील करेंगे कि यार किस तरीके से जो माइक्रोब्स हैं वो डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बोलेंगे अरे नहीं, माइक्रोब्स हर तरीके से बुरे नहीं होते, कुछ ना कुछ तो अच्छा भी होता है माइक्रोब्स के अंदर। क्या एप्लीकेशंस होती है माइक्रोब्स की डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, वो हम लोग बात करेंगे। इन फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इनमें हम लोग माइक्रोब्स की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एंटीबायोटिक्स को स्टडी करेंगे, उनकी प्रोडक्शन एंड जुडिशियस यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट विल बी यूनिट नंबर 4, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं 1 2 3 4 5 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ क्लास 12 के सिलेबस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। The second chapter will be biotechnology and its application. Again, this unit is for 12 marks. ठीक है, चल अब सबसे पहले हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। आरडीटी की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आरडीटी की हम लोग बात करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन हम लोग बात करेंगे कि यार ये जो बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं या फिर कुछ ट्रांसजीन्स बना रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स वैसे बना रहे हैं, उनका क्या एप्लीकेशंस है, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का क्या एप्लीकेशन है, हम लोग बात करेंगे। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या होता है, जीन थेरेपी क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे हम लोग, डीटी क्रॉप्स की बात करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इश्यूज, बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स की हम लोग बात। ठीक है, ओके। वैसे तो इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है, बट आई होप यहाँ तक आपको सब चीजें क्लियर हो रही हैं। द लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। दिस यूनिट इज फॉर 10 मार्क्स। इसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के अंदर आप लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के बारे में, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन क्या होता है, प्रेडेशन क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, एंड कुछ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे जिसमें ग्रोथ की बात करेंगे, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। इकोसिस्टम चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, डीकम्पोजिशन क्या होता है, एनर्जी फ्लो की बात करेंगे, पिरामिड्स की बात करेंगे, पिरामिड्स के अंदर हम लोग बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ओके, एंड द लास्ट चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, एंड उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि है क्या, ठीक है, उसके पीछे का पैटर्न क्या है, प्रोसेस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे यार किस तरीके से उसको नुकसान हो रहा है एंड किस तरीके से उसका प्रिवेंशन या फिर उसको कंजर्व किया जा सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में, विल बी टॉकिंग अबाउट एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स, एक्सटेंशन की बात करेंगे, रेड डेटा बुक, सेक्रेड ग्रूव्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रामसर साइट्स की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, चल आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने थ्योरी का सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ है वो आप देखो एक बार। द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट विल बी असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली टू रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग। यानी कि ये वाला जो चैप्टर है ना, पहले ही आपका जो चैप्टर हुआ करता था वो यूनिट नंबर 5 का पार्ट हुआ करता था। अब ये आपको ना सीबीएसई रीडिंग मटेरियल में मिल जाएगा। ठीक है, रीडिंग मटेरियल में अभी आपको दिखाऊंगी, एक मिनट रुकिए। दिस इज द रीडिंग मटेरियल, ठीक है, दिख रहे हो आप, एनवायरमेंटल इश्यूज की बात यहाँ पे की हुई है।
ठीक है, की हुई है यहाँ पे। तो बेसिकली ये रीडिंग मटेरियल में अवेलेबल है, ठीक है। अब उसको आप लोग यहाँ पे एक बार ही पढ़ सकते हैं। अब हो सकता है आपको प्रैक्टिकल्स में पूछ ले वो सब चीजों को लेकर, बट थ्योरी पेपर में इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक बार बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सिलेबस की। प्रैक्टिकल्स जो आपके होंगे, अगेन दीज विल बी ऑफ 30 मार्क्स, एंड जो प्रैक्टिकल पेपर होगा दैट विल ऑल्सो बी ऑफ 3 आवर्स, ठीक है। अराउंड मिड जैन से लेके फेब के बीच में आपके प्रैक्टिकल जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। बीच में मेरी राइटिंग गंदी हो गई ना, ठीक कर देती हूँ मैं, ठीक है। मिड जैन से लेके फेब एंड बिगनिंग तक आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, 15 फेब के आसपास तो थ्योरी एग्जाम भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक मेजर एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। मेजर एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है, ये जो होता है ना, ये मैक्सिमम वेटेज कैरी करता है। एक प्रैक्टिकल अकेला 5 मार्क्स का होगा, एंड ये जो आपको दिए हुए हैं ना, मार्क्स नहीं दिए हुए, ये जो दिए हुए हैं दीज आर प्रैक्टिकल नंबर। अभी नीचे प्रैक्टिकल की जो लिस्ट दी हुई है ना, वहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए मेजर प्रैक्टिकल क्या है, दिस इज प्रैक्टिकल नंबर 5। ये आपका जो होगा वो होगा डीएनए आइसोलेशन, ठीक है। डीएनए आइसोलेशन, इसके ऊपर बहुत ही प्यारी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। अभी तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में जरूरत पड़ेगी। बाकी जो आपका प्रैक्टिकल सिलेबस होगा उसकी भी मैं ट्राई करूंगी धीरे धीरे आपको वीडियोस देने की। सो बेसिकली आपको क्या करवाया जाएगा, स्कूल में डीएनए आइसोलेशन करवाया जाएगा फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल, जिसमें स्पिनच, ग्रीन पी सीड्स, पपाया, बनाना या कोई भी अदर प्लांट मटेरियल से आपको डीएनए एक्सट्रैक्ट करना सिखाया जाएगा। ये प्रैक्टिकल श्योर शॉर्ट आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, एंड दिस इज अ मेजर प्रैक्टिकल। मेजर का मतलब होता है ये मैक्सिमम वेटेज कैरी करता है। फिर एक माइनर एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3। दिस इज ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। अब इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। कौन कौन सा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3। अच्छा मैं एक काम करती हूँ ना, इनके आगे मेंशन करती चलती हूँ, ठीक है। ब्लैक सी कर देते हैं। दिस इज मेजर, ठीक है। एंड जो 2 और 3 है ये है माइनर, 4 मार्क्स, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या पूछा जाएगा बेसिकली, देखो प्रैक्टिकल को देखो एक बारी। स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड और प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड। अब हो सकता है ऑल्टरनेटली पूछ लिया जाए कि यार कुछ बच्चों को बात बोल दिया कि आपको पॉपुलेशन डेंसिटी ही करनी है, कैलकुलेट कुछ को बोल दिया जाए पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी। तो आई डोंट थिंक सो आप आपको जो है 12th लेवल पे दोनों कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, बट इनमें से एक आपको जो है वो बेसिकली कैलकुलेट करना होगा। क्वाड्रेट मेथड क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो आपके लिए ले आऊंगी, एंड आपको स्कूल्स में भी ये कराया जाएगा। देन इज स्लाइड प्रिपरेशन, ठीक है। ये होगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से, ठीक है। एंड दिस इज ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। अब ये भी कितने मार्क्स का है, ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है, इसको भी मैं एक बार लिख देती हूँ ना, ठीक है। स्लाइड, यहाँ पर आपको पोलन जर्मिनेशन देखना होगा, ठीक है। आपको क्या देखना होगा, आपको पोलन जर्मिनेशन देखना होगा, एंड या फिर आपको माइटोसिस स्टडी करना होगा। आपको बेसिकली क्या देखना होगा, स्टेजेस देखने होंगे, ठीक है। माइटोसिस के अंदर आपको क्या देखना होगा, आपको माइटोसिस के अंदर ना बेसिकली कुछ स्टेजेस एनालाइज करने होंगे, किसके अंदर, ओनियन पील के, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, ये आपके सिर्फ 12th लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, दीज आर सर्टेन प्रैक्टिकल जो आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी करने होते हैं, ठीक है। आप लोग 12th में इसको करेंगे तो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इनको करिएगा। फिर उसके बाद में आपसे स्पॉटिंग पूछी जाएगी। अब स्पॉटिंग क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। स्पॉटिंग के अंदर क्या किया जाता है, या तो आपको कुछ स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, स्लाइड्स यानी कि जो परमानेंट स्लाइड्स होती है वो, या फिर आपको कुछ फोटोज दिखाई जाएंगी, ठीक है। या फिर आपको कुछ स्पेसिमेंस दिखाए जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको क्या दिखाए जाएंगे, कुछ स्पेसिमेंस दिखाए जाएंगे। आप उनको देखेंगे, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। स्पॉटिंग के लिए क्या होगा, आप उन्हें देखेंगे, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स होंगे। आप उनके लिए कुछ कमेंट्स लिखेंगे, एंड आप उनका एक छोटा डायग्राम बनाएंगे। अब बहुत सारा टाइम आपके पास में नहीं होगा तो आप चाहे थोड़ा रफ डायग्राम बना दे, बट आप लोग लेबलिंग के साथ में डायग्राम बनाएंगे। आपको हर स्पॉट के लिए ये करना होगा। स्पॉटिंग जो होगी दैट विल बी फॉर 7
मार्क्स, ठीक है, दैट विल बी फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो 7 मार्क्स लिखे हो आपको लगेगा मैडम स्पॉटिंग ही सबसे ज्यादा मार्क्स किया है, बट ये जो स्पॉटिंग है यहाँ पर एक स्पॉट नहीं आपसे पूछा जाएगा, बहुत सारे पूछे जाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है टीचर कितने देना चाहती है और कौन से कितने मार्क्स में दे रही है। या कई बार वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ये ना करके अगर वो आपको ये ना करने के लिए बोले, हो सकता है वो आपसे क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है। व्हाट डज दिस डायग्राम और फोटो डिपिक्ट्स, उससे रिलेटेड कुछ प्रोसेस पूछ ले, तो किसी भी तरीके से स्पॉटिंग पूछी जा सकती है, ठीक है। अब स्पॉटिंग के लिए आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट इज फ्लावर्स अडेप्टेड टू पॉलिनेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज, ठीक है, यानी कि बेसिकली पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात की जा रही है, ये आपको फोटोज से दिखाया जाएगा। पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा थ्रू अ परमानेंट स्लाइड, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना परमानेंट स्लाइड और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का क्या मतलब होता है, आपको फोटोज दिखाई जाएंगी फिर, ठीक है। Identification of stages of gamete development, that is TS of testis and TS of ovary through permanent slides, ठीक है, दोबारा से permanent slides। Meiosis in onion bud cell और grasshopper testis through permanent slides, ठीक है। TS of blastula through permanent slides, mammalian blastula। Mendelian inheritance using seeds of different colors, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है आपसे वो काई स्क्वायर के लिए पूछ ले। Prepare pedigree charts of any one of the genetic traits such as rolling of tongue, blood groups, earlobes, widow's peak and color blindness, ठीक है। अब हो सकता है आपसे इनमें से किसी भी ट्रेट के लिए वो पेडिग्री चार्ट बनाने बोलते हैं, ठीक है। मैंने बोला ना किसी भी तरीके से स्पॉटिंग आ सकती है। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन जिसके अंदर इमैस्कुलेशन, टैगिंग और बैगिंग, ठीक है। Common disease causing organisms like Ascaris, Entamoeba, Plasmodium, any fungus causing ringworm through permanent slides, model or virtual images or specimens, ठीक है। Comment on the symptoms of disease that they, ठीक है, यानी कि आपको बताना होगा ये कौन से डिसीज कॉज करते हैं। Model specimens showing symbiotic associations in lichens, root nodules of leguminous plants and parasitic mode of nutrition shown by Cascata on, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स और मॉडल्स शोइंग एग्जांपल ऑफ होमोलोगस एंड एनालॉगस, ठीक है। तो बेसिकली आपको चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट्स आपके लेवल पे बन सकते हैं 12th लेवल पे, वो सारे आप वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्कीम फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उनके लिए क्या होगा, प्रैक्टिकल 2 घंटे का होगा एंड इट विल बी ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करना होगा उनको और फेमिलियरिटी होनी चाहिए विद एपरेटस, ठीक है, जो एपरेटस होते हैं, दिस विल बी ऑफ 5 मार्क्स। रिटन टेस्ट होगा उनका, ठीक है, बेस्ड ऑन जितने भी प्रैक्टिकल्स ऊपर गिवन है, 10 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स 5 मार्क्स, वाइवा वो से 10 मार्क्स। हमने अपने यहाँ पर नहीं बात करी अभी, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स जो होंगे आपके और जो वाइवा वोसी होगा, ठीक है, आपकी जो फाइल होगी और जो आपका वाइवा लेगा एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो 4 मार्क्स का होगा। एंड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड इट्स प्रोजेक्ट रिकॉर्ड प्लस वाइवा वोसी, अब ये क्या होता है, दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। अब यहाँ पर आपको क्या बोला जाएगा, आपको किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है, आपको एक किसी भी एक टॉपिक के ऊपर बोला जाएगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। आपका काइंड ऑफ कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है, आपके सब्जेक्ट सिलेबस रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर आप टॉपिक उठाएंगे, उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी आपसे वाइवा वो से लिया जाएगा। उस प्रोजेक्ट के और वाइवा के मार्क्स होंगे टोटल 5 मार्क्स, ठीक है। ओके, एंड आप कैसा परफॉर्म करते हैं, आप कैसे हैं, क्लास में टीचर को ज्यादा परेशान तो नहीं करते, आपके टेस्ट में मार्क्स कैसे आते हैं, वो सब चीजों के ऊपर आपकी टीचर जो है वो थोड़ा सा एक्सटर्नल एग्जामिनर को भी कई बार इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं नहीं सर, ये बच्चा अभी शायद वाइवा में अच्छा नहीं कर पा रहा है, बट ये वैसे बड़ा अच्छा करते हैं, ठीक है। तो वो आपके जो मार्क्स हैं वो इंटरनल्स भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपने बहुत ध्यान रखना है। सो ये हो गया बेसिकली थ्योरी और प्रैक्टिकल का सिलेबस डिस्कस, ठीक है। काफी डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर लिया। अभी एक बार काम करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बुक्स की बात कर लेते हैं। बुक्स तो आपको पता है कि एनसीईआरटी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपका जो प्रैक्टिकल लैब रिकॉर्ड होगा वो आपके टीचर्स कौन सा लगवाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। सप्लीमेंट्री मटेरियल, ठीक है, एंड रीडिंग मटेरियल। क्वेश्चन पेपर डिजाइन की बात कर लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपका 50% पेपर होगा, यानी कि अराउंड 35 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा, अब उसे सीधा सीधा पूछा जाएगा। एप्लीकेशन बेस्ड जो आपका पेपर रहेगा, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड जो पेपर रहेगा दैट विल बी ऑफ अराउंड 30 मार्क्स, ठीक है, यानी कि अराउंड 21 मार्क्स हो गए, 21 हो गए ना, हाँ। एंड 20% जो पेपर होगा दैट विल बी एनालिटिकल,
इवैल्यूएशन बेस्ड और क्रिएशन वाला हो सकता है, कुछ डायग्राम्स वगैरह पूछ ले। दिस इज अराउंड 14 मार्क्स, 14 हो गए। दिस सम्स अप टू 70 मार्क्स। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। अब इसमें आपसे ना देखो एमसीक्यूज और असर्शन रीजन पूछे जाते हैं। ये जो सेक्शन रहता है, दो अभी आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज नहीं हुआ, बट जनरली दिस सेक्शन इज ऑफ 16 मार्क्स। 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स ईच, ठीक है। दिस विल बी 1 मार्क क्वेश्चंस। फिर उसके बाद में आपसे पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग आंसर 1, लॉन्ग आंसर 2। सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, अब ये जो होते हैं दीज आर 4 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो होते हैं 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, सब तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर में जो आपके रहेंगे दीज विल बी 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका ये सेक्शन हो जाएगा। लॉन्ग आंसर 1 में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क्स ईच। लॉन्ग आंसर 2 में आपसे 5 मार्क्स ईच के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड इंटरनल चॉइस ऑफ 33% विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि जो 70 मार्क्स का पेपर है उसमें से अराउंड 27 मार्क्स के पेपर में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। इंटरनल चॉइस का क्या मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन नंबर लेट से 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ उसके अंदर और दिया होगा। अब 31 का ही ऑप्शन में दिया होगा, तो आपने ज्यादा चालाक नहीं बनना कि मैं 31 दोनों आता है वो दोनों कर देता हूँ, 32 रहने देता हूँ, मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि 31 के पार्ट ए का ए पार्ट आता है, 31 का जो और वाला पूछा हुआ उसका सेकंड पार्ट आता है, तो ऐसे चालाकी कर देते हो, ऐसे मत करना। एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होके और मार्क्स काट लेगा। खैर और तो नहीं काटेंगे, बट एग्जामिनर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार, फिर देखेंगे भी नहीं आपका पेपर ढंग से, आप फिर अपने मार्क्स जो है वो बेसिकली डिडक्ट करा लेंगे, तो वो चीज आपने नहीं करनी है। खैर उसके ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो लाके डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लास 12th सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस है ये आपका, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। ये एनोटेटेड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा एंड आपको विदाउट एनोटेटेड पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसका प्रिंट निकलवा लो, अपने पास रखो, एंड हम लोग धीरे धीरे करके सिलेबस रिलेटेड वीडियोस लाएंगे। हम लोग बात करेंगे आप लोग साथ में अपने नीट सीयूईटी को कैसे मैनेज करें, एंड हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने क्लास 11th वेस्ट की, यानी कि उसमें आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, फिर भी आप अपने क्लास 12th के अंदर अच्छा कैसे कर सकते हैं, एंड आप अपना नीट का प्रिपरेशन अच्छे से कैसे कर सकते हैं। ओके, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी सिलेबस की जरूरत है। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। आपको बहुत सारी सीरीज देखने को मिलेंगी फॉर योर नीट, फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशन, फॉर योर प्रैक्टिकल सिलेबस एंड थ्योरी का तो आपका ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा पूरा। पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज आपको देखने मिलेगी, सैम्पल पेपर डिस्कशन सब आपको यहीं पे देखने को मिलेगा बायोलॉजी के लिए। सो जस्ट सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। We'll meet you with a very new video. Till then, keep learning.